हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन यू इन योर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट नंबर 62 पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। सारे के सारे क्वेश्चन आपको बुक में भी एज इट इज देखने को मिलेंगे। आप बुक से प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, तो अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। अगर आप नए आए हो वीडियो पे तो बुक से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर डाउट आता है आपके पास ये ऑप्शन भी है, आप यूट्यूब पे उसका पूरा वीडियो का, ठीक है, पूरे चैप्टर का या पूरा क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन देख पाओगे। तो अभी हम कवर कर रहे हैं इसमें रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग के हम बहुत सारे सेट ऑलरेडी डाल चुके हैं, मैथ्स के भी, साइंस के भी, जीके के भी, ठीक है। टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न एसएससी के लिए 2018 से 23 तक सारे क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं। तो आपको सारी की चीजें देखनी है दोस्तों। डेली कॉन्स्टेबल के लिए हमने पूरा प्लेलिस्ट बनाई हुई है, पूरी बुक का पीवाईक्यू का सोल्यूशन। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अभी एनटीपीसी के लिए तो आपके लिए मस्ट डू क्वेश्चन है, ये करने ही करने हैं आपको, क्योंकि यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन रेलवे ने पूछे हैं। आपका सारा सिलेबस भी रिवाइज होगा और आपकी, ठीक है, स्पीड भी बनेगी क्वेश्चन सोल्व करने की, और आपका जो एक पैटर्न है ना एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, वो आपको पता लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सेट नंबर 62, ठीक है, 16/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे थे इस पेपर में रीजनिंग से। ऑल मोबाइल्स आर वॉचेज, सारे के सारे मोबाइल क्या है, वॉचेज हैं। ऑल मोबाइल्स आर वॉच, ठीक है। सम वॉचेज आर नोट बुक्स, सम बुक, इसका मतलब सम वॉचेज आर नोट बुक्स, इसका मतलब क्या है? तो सम नहीं है ये पता है, मतलब कुछ है, वो हम कुछ नहीं कह सकते, इसको अलग लिखेंगे, ठीक है। सम वॉचेज आर नोट बुक्स, ठीक है, ये हो गया बुक्स। अब कंक्लूजन है, कहते हैं कि सम मोबाइल्स आर वॉचेज, सम मोबाइल्स आर वॉचेज, ठीक है, सब मोबाइल्स आर वॉचेज। तो सब मोबाइल तो होंगे ही होंगे क्योंकि इसमें आते हैं सारे, पहला ठीक हो गया। ऑल मोबाइल्स आर बुक्स, दोस्तों इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए ये गलत हो गया दूसरे वाला। तो ओनली पहला फॉलो करेगा, ऑप्शन थर्ड, केवल निष्कर्ष 1 फॉलो करता है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। क्वेश्चन नंबर 2, टाइपराइटर्स को ये लिख दिया इसने, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, टाइपराइटर्स को ये लिख दिया। तो इसने कहते हैं, कह सकते हैं पहले पीई को उठा के ना ये पेयर फर्स्ट में ले आया और ये लास्ट में ले आया, पेयर की इंटरचेंज कर दिए। तो पहले, ठीक है, तो मैं उठाऊंगा ये दो दो का पेयर, तो ए आई स्टार्टिंग में आएगा, फिर आएगा उसके बाद, ठीक है, क्या आएगा उसके बाद, बी आर, ठीक है, ए आई बी आर सब में है दोस्तों। उसके बाद, ठीक है, एलिमिनेट करना है हमें। अब देखते हैं, ये हो गया ई डब्ल्यू। तो ई डब्ल्यू क्या था, सॉरी डब्ल्यू आर, डब्ल्यू आर बीच वाले पेयर को क्या कर दिया इसने, उल्टा कर दिया, ठीक है, बीच वाले पेयर को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, आर डब्ल्यू। तो इसके बाद इसको उल्टा करेंगे, एस एन आएगा, एस एन, ठीक है, एस एन आएगा। तो ये एन एस है, ये बार हो गया, ये बार हो गया, तो बचे कौन से, ठीक है, कौन से ऑप्शन बच गए, दो, पहला और दूसरा। अब इसके बाद देखो क्या किया इसने, इसके बाद किया इसने आई टी, आई टी, ठीक है, आई टी की जगह क्या कर दिया, टी जो है ना लास्ट में से टी को है ना, ठीक है, यहाँ ले आया, एक आगे ले आया, एक छोड़ के टी को ले आया ये यहाँ पे, ठीक है। देखो टी कौन से नंबर पे था लास्ट में से, 1 2 3 4, जो लास्ट में से चौथा है वो कौन से नंबर पे आ गया, 1 2 3 4 5 6, या कह सकते हैं हम, हाँ लास्ट में से चौथा आ गया कौन से नंबर पे, ये आ गया 1 2 3 4 5, छठे नंबर पे आ गया लास्ट में से, ठीक है। तो देखो लास्ट में से चौथा है 1 2 3 4, तो ये छठे नंबर पे आएगा, छठे नंबर पे आएगा आर, मतलब कि 1 1 2 3 4 5, ये एस एन तो कर ही दिया था, एस आने के बाद क्या आना चाहिए दोस्तों, आर आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। या तो ये तरीका है, या फिर लिख के करो सारे, फिर ऐसे क्रॉस देखो, ठीक है, वो तरीका होता है, ठीक है। आपके पास इतना टाइम नहीं होता, आप डायरेक्ट ही एक दो क्वेश्चन को एलिमिनेट करके ऑप्शन कर पाओगे, ठीक है। कोशिश करनी है आपको, ऐसी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, बिना पेन उठाए आपको सोल्व करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, ये बताना है कौन सा तार्किक रूप से पालन करती है स्टेटमेंट का, ठीक है, कार्यवाही जो भी है। पहला जो स्टेटमेंट दी है इसने, सड़क दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। अब इसमें से देखते हैं कौन सी इसको इम्प्लीफाई करेगी। सरकार को, ठीक है, सरकार को जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने चाहिए जिसमें सख्ती से यातायात नियमों का पालन करने पर जोर दिया
जाए। दोस्तों अगर ये चीज़ें होती रही है तो ये कार्यवाही होनी चाहिए, ठीक है ना, ये कार्यवाही होनी चाहिए 100%, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो ये इसको इम्प्लीफाई करेगी। ठीक है, ये कार्यवाही क्या करेगी, इम्प्लीफाई करेगी ये, मीन्स कोर्स ऑफ एक्शन। सरकार को नए वाहनों के पंजीकरण की सीमा तय करनी चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं है दोस्तों। ठीक है, नए पंजीकरण ये इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग स्टेटमेंट होगी। इसके अकॉर्डिंग हमें देखना था इसको कौन सी इंप्लीफाई करेगी, इसके अकॉर्डिंग ये इसको इंप्लीफाई करेगी, ये नहीं करेगी। इसलिए ऑप्शन, ठीक है, केवल वन पालन करती है। ठीक है, ओनली वन फॉलो, ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इस समीकरण को सोल्व करना है। देखो कौन से चिन्ह आपस में बदलने चाहिए हमें ताकि ये संतुलित हो जाए। तो देखो दोस्तों सबसे पहले, ठीक है, भाग का तो ठीक है लग रहा है मुझे चिन्ह, ठीक है, क्योंकि 42 भाग होता है। अब मैं प्लस माइनस देखता हूँ, मुझे 19 बनाना है यहाँ पे 19। ठीक है, यहाँ पे बनाना है 19। तो पहले वाला ही देखता हूँ मैं 56। ठीक है, प्लस माइनस को देखता हूँ, 56 प्लस 8 माइनस 42। ठीक है, माइनस 42 भाग में 6 गुना में 5। तो अब देखो 56 और 8 कितना होता है 64, माइनस ये आएगा 6 सत्तावेली 7 पंजे 35, 64 माइनस 35 करेंगे तो ये कितना आता है दोस्तों, 64 में से 35 गए 15, तो ये हो गया। ठीक है, ये तो ज़्यादा आएगा, तो इसका मतलब, ठीक है, ये तो इसका नहीं होगा। अब मैं उसके बाद ऐसे क्वेश्चन में लास्ट में से चेक करके देखता हूँ। ठीक है, क्योंकि एक पहला गलत है, दूसरा गलत, तीसरा गलत, क्या बोले चौथा सही हो जाए। 56, ठीक है, क्या रिप्लेस करना है भाग से माइनस को, और 8 भाग करता है, इसलिए मुझे पहले ही सोचना चाहिए था इसको कि ये होना चाहिए, क्योंकि 88 56 होता है, भाग आया। ठीक है, माइनस की जगह फिर प्लस 42, और इसकी जगह माइनस करना है 6 गुना 5। अब 56 88 56 और 42 माइनस करना है 30, 49 माइनस 30 करोगे क्या आएगा 19, सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, बेल ओबे, ठीक है, किसी निश्चित कूटभाषा में, ठीक है, इसको BALL को ये लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, और वैसे ही मुझे बताना है काइट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, BALL को ये लिखा गया है, तो काइट को कैसे लिखा जाएगा। देखो, तो ऐसे कह सकता हूँ दोस्तों, इसमें है ना जो इसका जो पहला वर्ड है ना, पहला वर्ड इसमें दूसरे पे आया। ठीक है, पहला वर्ड आया दूसरे पे, ए कौन से नंबर पे आया दूसरे वर्ड में, लास्ट पे ए आया, फिर दूसरा वर्ड आया चौथे नंबर पे। ठीक है, और तीसरा वर्ड आया एल आया पहले नंबर पे, तीसरा पहले पे आया। ठीक है, तीसरे वर्ड में, और चौथा वर्ड आया जो इसका चौथे वर्ड में कौन से नंबर पे आया, तीसरे पे। तो ये पैटर्न में लगा के देखता हूँ, के है ये सेकंड पे के है, पहले में आना चाहिए दूसरे नंबर पे, तो दोस्तों ठीक है, सभी में है, सभी में है। आई है, ठीक है, और दूसरा वर्ड चौथे पे आना चाहिए, जैसे कि ए लास्ट में आया था दूसरे वर्ड में, तो मतलब आई दूसरे वर्ड में लास्ट पे आना चाहिए। तो इसका मतलब अगर ये पैटर्न है, इसमें कौन से पे आना चाहिए, चौथे पे आना चाहिए दूसरा वर्ड। तो चौथे पे देखो आई कौन से में आता है, इसमें पहले में भी आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, और इसमें भी आता है, ये भी ठीक है। अभी तक एलिमिनेट नहीं हुआ। अब तीसरा वर्ड आना चाहिए दोस्तों, तीसरे वर्ड में पहले पे, मतलब टी आना चाहिए पहले पे तीसरे वर्ड में। तो इसमें पहले में तो है, इसमें भी है, और इसमें भी है, और इसमें भी है, इसका मतलब चौथा देखते हैं अब, चौथा वर्ड आना चाहिए। ठीक है, चौथे वर्ड में, चौथा वर्ड आना चाहिए चौथे वर्ड में तीसरे पे, चौथा वर्ड आना चाहिए, ई आना चाहिए चौथे वर्ड में तीसरे पे, 1 2 3। ठीक है दोस्तों, इसमें आता है, इसमें नहीं आता, ये बार हो गया। ठीक है, और कौन सा बार हो गया, ये भी बार हो गया, ये नहीं है चौथे वर्ड में तीसरे पे, इसमें भी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में पता लग गया आपको, आपको एंड से स्टार्ट करना है। ठीक है, एंड से स्टार्ट करना है ताकि एलिमिनेट जल्दी होंगे आपके ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, असंगत बताना है। देखो +6, और या कह सकते हैं +6, और फिर इसमें -3, इसमें देखते हैं
19 और ये इसमें देखते हैं 18C। ठीक है, इसमें देखना है क्या ओड वन कौन सा है, इसमें से रिलेशन कौन सा फॉलो करेगा, क्या है इनमें रिलेशन, ये आपको देखना है। ठीक है, देखो दोस्तों हमें इतना नहीं देखना है इसमें, अगर आप ध्यान से देखोगे ये सारी की सारी जो है ना, देखो NTPC, BHEL, SAIL, ठीक है, ये सारी क्या है, भारत की औद्योगिक कंपनी है। ठीक है, और CRPF क्या है, एक सुरक्षा बल है। तो सबसे अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है ना, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया था इसमें, इसलिए मुझे लगा कि इसमें कुछ ऐसे वर्डिंग नहीं है। ठीक है, तब थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, सारी की सारी औद्योगिक कंपनी है, ये क्या है, एक सुरक्षा बल है। क्वेश्चन नंबर 7, ये 19 का स्केयर है, ये 17 का है, ये 28 का है, लेकिन ये 23 का स्केयर 529 होता है, ये गलत है, ये सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, किसी तरह संगत तथा एक असंगत बताना है आपको, असंगत बताना है। सबसे पहले क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, या तो आप जोड़ करके देखोगे या इन दोनों का जोड़ इसका डबल, 6 3 9, ये 12 है। ठीक है, और ये क्या है, 1 1 1 3। ठीक है, लेकिन सम तो नहीं हो रहा इनका। अगर आप देखोगे दोस्तों, ठीक है, 6 3 9 ऐसे दिख रहे हैं, तो आप पहले 3 से देखो, 3 से कौन कौन सी विभाज्य है, 9 और 3 12 और 4 16, ये भाग होगी 3 से। 3 और 3 6, ये भी भाग होगी 3 से। 3 और 2 5 और 3 8 और 6 14, ये नहीं होगी। 3 3 6, ये भी भाग होगी, इसलिए सबसे अलग कौन सा, ये 3 से भाग नहीं होगी, तो सबसे अलग बताना था, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। स्टेटमेंट है, ठीक है, धारणा बतानी है कौन सी, इसमें कौन सी निहित होगी, ये बताना हमें धारणा। ठीक है, बहुत किसान जैविक खेती करते हैं, जैविक खेती करना आसान होता है, देखो बहुत किसान करते हैं दोस्तों, ये नहीं कह सकते आसान होता है, इसको ये इसमें से नहीं निकल सकती। जैविक खेती किसानों के लिए अधिक लाभप्रद है, ये कह सकते हैं हम, इनके लिए लाभप्रद है, क्योंकि ये बहुत सारे किसान खेती करते हैं, ये इसमें से निकाली जा सकती है, ये इसमें निहित है कह सकते हैं। ठीक, ओनली केवल धारणा दो निहित है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, वाटर को ये लिख दिया इसने। ठीक है, वाटर को क्या लिख दिया, ये लिख दिया, मतलब कि 29 23, कितने वर्ड है, 3 और 3 6, तो वैसे ही इनके लिए क्या आना चाहिए, JUMPR के लिए क्या वर्ड आएगा। ठीक है, ये देखना आपको, देखो W का कितना ही होता है दोस्तों, और A का क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इनको जोड़ दिया इसने, 24 आएगा, लिख दिया 24। I का 9 होता है। ठीक है, I का क्या होता है, 9, ये तो कह सकते हैं जोड़ दिया, लेकिन जोड़ेगा तो क्या आएगा, देखो दो दो वर्ड को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसका 20 होता है, ये 29 हो गया, ये 5 होता है, ये 18 होता है, मतलब जोड़ दिया। ठीक है, अब 10, ठीक है, दो दो वर्ड को जोड़ेंगे, 21 और 10 कितना, 31 आएगा स्टार्टिंग में, तो ये बार हो गया, ये बार हो गया। 13 और 16 कितना होता है, 29 आएगा सेकंड नंबर पे, तो ये भी बार हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। DECAB, ठीक है, ये ऐसे गिवन है, तो मुझे बताना है कि क्या क्या जो खाली स्थान है उसमें क्या क्या आएगा। ठीक है, जो भी डैश डैश है वहाँ पे क्या आएगा। देखो दोस्तों, DECAB, 4 + 3 हुआ, +5, +3, +5। ठीक है, देखो +3, 4 3 7 +5, उसके बाद C में +3, फिर +5, फिर +3 होना चाहिए, 2 और 3 5। ठीक है, 2 और 3 5, मतलब कि E आना चाहिए स्टार्टिंग में, ये बार हो गया। ठीक है ना, कौन सा, ये बार हो गया। अब +3, फिर उसके बाद +5 आएगा। ठीक है, ये हो गया था पूरा, यहाँ क्या आ गया था हमारा, E आ गया था। अब यहाँ पे क्या केस है, +7। ठीक है, देखो +3, +5, +3, +5, +3। ठीक है, फिर +3 हो गया था, फिर +5 लगा लो कुछ भी। अब देखो +4, 7 और 4 11, +4, +4, +4, अब +4 +4 चल रहा है दोस्तों, तो
+4 करेंगे, 5 और 4 9 आना चाहिए, मतलब कि सेकंड नंबर पे आई आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये है, ठीक है। क्या किया इसने, देखो 3 है, फिर P आया, ठीक है, तो Q-P, फिर K आया, फिर आगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, तीसरा वर्ड क्या आएगा, देखो मैं सबसे पहले देखूँ, +14 ऐड कर दिया, 17, ठीक है। ये तो लेकिन नहीं बनेगा। अगर हम देखते हैं 9 और 3 12, तीसरा वर्ड है ना जो पहले दो का सम है, 17 और 4 21, ये सम है, 16 और 6 22, ये सम है इनका। तो K और N कितना, 11 और 14 कितना होता है, 25 होता है, इसलिए सम 25, मतलब कि यहाँ किसका होता है, Y का नंबर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, आपको पहले खुद से ट्राई करना है सारे क्वेश्चन, ठीक है, फिर उसका सोल्यूशन देखना है। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, देखो ये होता है, इस 14 कैसे आया, 18, ये दो जोड़ूंगा और उसका आधा कर दूंगा, फिर दो जोड़ूंगा, 18 और 4 22, लेकिन ये यहाँ पे 16 है, पहले था 10, इसका होता है, आर का होता है 18, इसका होता है 4, ठीक है। ये बना इसमें से, देखो ये कि 1 2 3 4 है, और ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसका मतलब कुछ किया होगा इसने। पहले JR है, इससे कैसे बनाएंगे 14, और उसके बाद है DR, और इससे कैसे बनाएंगे, इससे 14 बनाया, इससे बनाया इसने 16, कैसे बना सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे उसका आधा कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे, फिर इससे 8 नहीं बनेगा, ठीक है, 8 नहीं बनेगा, 18 और 4 22, ठीक है, ये नहीं बनेगा। तो और कौन सा पैटर्न हो सकता है दोस्तों इसमें, अगर इसने ये किया होगा फिर, ठीक है, या फिर इसने कह सकते हैं और क्या क्या कर सकता है, इसने किया होगा, देखो ये सेकंड नंबर पे क्या है, D है, या फिर इसमें देखो ये भी पैटर्न नहीं बोल रहा, या फिर हम उठाते हैं इस वर्ड को, एक सेकंड, JRDRCEBD, ठीक है। अगर आप इसमें, ठीक है, देखो 14 कैसे बन सकता है, इन लास्ट वाले वर्ड से बन सकता है, इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ोगे 14 आएगा, और इन दोनों को माइनस कर दो, 16 आएगा, ठीक है ना। इसका 18 नंबर होता है, इसका कितना होता है 2, और इसका तो 10 था, इसका 4 था, जोड़ दिया। अब मुझे बनाना है 20, ठीक है। पहले क्या किया इसने, लिख लेता हूँ, प्लस जोड़ किया, फिर माइनस किया, और फिर देखो इसने 4 है, हमारा आता है कि यहाँ पे 20, 4 गुना 5 करेंगे, फिर कर दिया इसने गुना, 20 आ गया, ठीक है जी। और इसने ये 18, ये 3, लास्ट में 6 आना चाहिए, तो फिर इसने डिवाइड कर दिया। मतलब पहले आपको ऐसे करना है, पहला वर्ड उठाओ, जोड़ करना है, 15 और 4 19 आएगा, स्टार्टिंग में 19 आएगा, सब में है, फिर उसके बाद माइनस करना है, 26 माइनस 8 करोगे दोस्तों, तो सेकंड नंबर पे 18 आएगा, ये बार हो गया, ठीक है, थर्ड भी बार हो गया। फिर माइनस के बाद गुना करोगे, 3 के गुना करोगे आप, किससे, 3 से, तो 9 आएगा, तो ये भी बार हो गया, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है ना। क्या पैटर्न आपको समझ आया होगा, ठीक है। क्या किया इसने, पहले और लास्ट वर्ड में ऐसे रिलेशन इसने बनाया है, प्लस माइनस गुना और डिवाइड का। क्वेश्चन नंबर 15, यदि 10 बराबर है 22, तो मुझे ये 29 है, तो ये बताना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या आएगा, देखो ये 22 कैसे आएगा दोस्तों, ये आएगा 22, देखो ये है 9 और 5 14, और 3 17, और 7 24, नहीं है। अगर यहाँ मैं प्लस कर देता हूँ या माइनस कर देता हूँ, तो 4 आएगा, 4, और ये गुना 3 12, और 7 19 होगा, नहीं होगा। अगर यहाँ आप प्लस की जगह माइनस, माइनस भी कर दिया, प्लस करके देखें, 9 और 5 14, 14 माइनस 3 दोस्तों कितना होता है, 11, और 7 18, तब भी नहीं आएगा, ठीक है। तो सिंबल को कैसे रिप्लेस करेंगे, अगर मैं यहाँ पे गुना करता हूँ, डिवाइड की जगह क्या कर देते हैं गुना, तो 9 पंजे 45 आएगा, ठीक है। 45 में से 7 या 21 माइनस कर देते हैं, ठीक है।
तो क्या आता है, फिर आता है 24। यहाँ मैं करता हूँ ऐसे, यहाँ करता हूँ 9 × 5, यहाँ गुना का निशान रख लेता हूँ, और यहाँ प्लस की जगह मैं रख लेता हूँ किसका, डिवाइड का, क्योंकि 15 बनेगा, 15 और 7 होता है 22। ठीक है, तो ये 3 + 7, मतलब कि आपको रिप्लेस करना है। ठीक है, अब ये करके देखते हैं। भाग को किससे रिप्लेस करेंगे, गुना से। प्लस को रिप्लेस करेंगे डिवाइड से, और गुना को रिप्लेस करेंगे किससे, प्लस से। ये करके देखते हैं। अब 4, ठीक है, अगर इसमें सेटिस्फाई हो गया तो फिर तो ठीक है। 4 डिवाइड को किससे रिप्लेस करना है, गुना से। 4 × 7, प्लस को रिप्लेस करना है भाग से 2, और गुना को प्लस से 15। अब ये 29 बनना चाहिए। तो दोस्तों 7/2, मतलब कि 2 7 दूनी 14, 15 29 बनता है। इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया। 20 में लगा दो, ये यहाँ से आंसर आ जाएगा। 14 डिवाइड को रिप्लेस करना है किससे, गुना से 15, सॉरी 5, और प्लस को रिप्लेस करना है डिवाइड से 35, और गुना को रिप्लेस करना है प्लस से 9। अब देखो, इसको काटूंगा 5, 5 7 35 होगा जो डिवाइड हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 2 + 9 कितना आएगा, 11 आएगा। इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, ये खुद से आपको लगा लगा के देखना पड़ेगा कि कौन सा सिंबल आपको रिप्लेस करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, रोहन सुमित का भाई है। रोहन है जो, ये ब्रदर है सुमित का। ठीक है जी, सुमित सुजाता से शादी करना चाहता है। सुमित है जो सुजाता से शादी करना चाहता है। सुजाता हरिश्चंद्र की बेटी है। ठीक है, रोहन सुनीता को तलाक देना चाहता है। सुजाता और सुनीता की बहनें हैं। सुजाता और सुनीता की बहनें हैं। हरिचंद्र का रोहन से क्या संबंध है। दोस्तों इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश में थोड़ा सही लगेगा आपको, क्योंकि इसमें थोड़ा स्टेटमेंट में कुछ दिक्कत लग रही है। रोहन इज ए सुमित ब्रदर। सुमित वांट टू मैरी सुजाता। ठीक है, सुमित किससे शादी करना चाहता है, सुजाता से। सुजाता इज डॉटर ऑफ द हरिचंद्र। ठीक है, जो है सुजाता क्या है, हरिचंद्र की बेटी है। रोहन सुनीता को तलाक देना चाहता है। तो रोहन की वाइफ कौन सी होगी, सुनीता होगी, कह सकते हैं। इसको तलाक देना चाहता है, लेकिन इस टाइम वाइफ होगी इसकी। सुजाता और सुनीता बहनें हैं। ठीक है, इसका मतलब इसकी बहन कौन है, सुजाता। और सुजाता हरिचंद्र की बेटी है। ये है हरिचंद्र। ठीक है, ये इसकी बेटी है। हरिचंद्र रोहन से क्या संबंध है दोस्तों, हरिचंद्र है जो दोस्तों, रोहन, रोहन से क्या संबंध है, ये रोहन का क्या लगेगा। ठीक है, पत्नी का चाचा, फूफा, भाई का ससुर या ससुर। तो क्या लगेगा, इसका ससुर लगेगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, ये दिया है, बताना बहुभुज, चतुर्भुज, त्रिभुज। देखो दोस्तों, बहुभुज में ये दोनों की दो आकृति है, लेकिन चतुर्भुज अलग होता है, त्रिभुज अलग होता है। ठीक है, और आती एक एक में है दोनों, तो इसलिए कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, देखो +2 + 2, 31 2 33, 29 और 2 31, +2 तो देखो सब में है। ठीक है, अगर +2 वाला पैटर्न देखोगे ये सब में है, लेकिन ये देखो देखो दोनों अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों। 41 और 43, 17 और 19 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 31 और 33 अभाज्य नहीं है। ठीक है ना, बाकी सारे अभाज्य, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, ये बताना मुझे, ये मैंने आरेख दिया हुआ है। दिए गए मैंने आरेख में कौन सा ऐसे कर्मचारी या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दर्शाता है जो ऑनेस्ट और, ठीक है, इंटेलिजेंट, किंतु मेहनती हार्ड वर्किंग नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो ऑनेस्ट भी है और इंटेलिजेंट भी है, लेकिन हार्ड वर्किंग नहीं है दोस्तों। ठीक है, मतलब ये वाला सर्कल नहीं आना चाहिए। कौन से वाला, ये नहीं आना चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा हो गया दोस्तों, इन तीनों में कॉमन कौन सा हो गया, देखो
होनेस्ट इंटेलिजेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो ये हो गया, ये पूरा स्क्वायर हो गया, ठीक है, पूरा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और इसमें क्या, ऑनेस्ट भी आना चाहिए और हार्ड वर्किंग भी आना चाहिए, ये इंटेलिजेंट भी आना चाहिए। तो क्या बच गया यहाँ पे, ये वर्ड है एफ, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 10 व्यक्ति एक वृत्ताकार घेरे में एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। 10 व्यक्ति बिठाने हैं दोस्तों, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 बच गए। और एक यहाँ बैठा देते हैं, 9 10, ठीक है। ए और आई क्रम से बी के दाईं ओर एकदम बगल में बैठे हैं, ठीक है। ए और आई क्रम से लगातार बी के दाईं ओर एकदम बगल में बैठे हैं। तो बी मैं यहाँ मान लेता हूँ, इसके दाईं ओर ए और आई बैठे हैं बगल में क्रम से, ये ए है, ये फिर होगा आई, ठीक है। क्रम से बैठे हैं लगातार, पहले ये फिर आई, बी के दाईं ओर। एच आई और डी के बीच में बैठा है, एच आई और डी के बीच में बैठा है दोस्तों। दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित कौन सा विकल्प सही है। डी सी के दाईं ओर एकदम बगल में बैठा है, डी सी के, देखो जानकारी कौन सी सही है बताना मुझे। देखो सी का तो मुझे कुछ पता ही नहीं दोस्तों, डी, ठीक है, सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ये तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, ठीक है। तो मुझे तो बताना है सही कौन सा है यहाँ से, ठीक है। और कुछ इसने दिया था ए और जे एक दूसरे के, अच्छा ये भी दिया है ए और जे एक दूसरे के दोस्तों सामने बैठे हैं। तो ए और जे को बिठाना है हमें सामने अब, ठीक है। तो सामने बिठाना है ए और जे को। तो ये तो हम पहले ये लाइन हम स्किप कर गए, तो इसको दोबारा से बनाते हैं, एक सेकेंड। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7, ये 8, ठीक है, और ये 9 और ये 10। अब बताना मुझे, बताना देखो, चार इसमें होंगे, चार इसमें, ए और जे एक दूसरे के सामने बैठे हैं। ए यहाँ बैठा दो दोस्तों, जे यहाँ बैठा दो। जबकि एफ और एच भी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ठीक है। एफ और एच भी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, एफ एच, एक टाइम इसको लिख लेते हैं। ए और आई क्रम से बी के दाईं ओर एकदम बगल में बैठे हैं, ठीक है। ए और आई बी के दाईं ओर ठीक बगल में, कौन कौन, ए और आई। तो इसका मतलब बी के दाईं ओर पहले ए हो गया दोस्तों, फिर हो गया आई, ठीक है, बी के दाईं ओर हो गए। एच आई और डी के बीच में बैठा है, एच है आई और डी के बीच में, तो ये एच है यहाँ होगा दोस्तों, तो डी यहाँ होगा, और एच के अपोजिट कौन है, एफ, ठीक है। तो एच के अपोजिट है एफ, तो ये होगा एफ, ठीक है ना। देखो 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, ठीक है, एफ एच के अपोजिट हो गया। दी गई जानकारी के अनुसार, ठीक है, निम्नलिखित कौन सा विकल्प सही है। तो इसका मतलब बच कौन से गया है दोस्तों, ठीक है, बच ये गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 3 बंदे बच गए हमारे, ठीक है। डी सी के दाईं ओर एकदम बगल में बैठा है, नहीं कह सकते कुछ भी, ठीक है। आई एच और बी के बीच में बैठा है, आई है जो एच, आई एच और बी के बीच में बैठा है, ठीक है। तो आई है दोस्तों एच और बी के बीच में, देखो हमने एक कंडीशन इसमें गलत कर दी, यहाँ कहा था इसने ए और आई क्रम से बी के एक बी के दाईं ओर एकदम बगल में बैठे हैं, कौन, ए और आई, ये बी के दाईं ओर एकदम बगल में बैठे हैं। तो इसमें क्या है, देखो अगर हिंदी में पढ़ोगे ना आप, ये गलत है देखो दोस्तों। अब मैंने इंग्लिश में पढ़ा, ये स्टेटमेंट कुछ अलग है, ठीक है। ये देखो इसने कहते हैं एकदम बगल में बैठे हैं दाईं ओर, और लेकिन यहाँ पढ़ोगे ना, ए और आई सीटिंग इमीडिएट राइट एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। एक राइट में बैठा है और एक लेफ्ट में बैठा है, ठीक है। ए और आई इमीडिएट राइट, इसका मतलब ए इमीडिएट राइट बैठा है बी के, और आई बैठा है इमीडिएट
लेफ्ट बैठा है, ठीक है। और ईब कहा था इसने एच आई डी के बीच में बैठे हैं, एच डी, एच और आई, ठीक है, किसके बीच में बैठे हैं, डी के बीच में, एच आई, तो इसका मतलब सारा गलत हो जाएगा। फिर किसकी वजह से हुआ, इसलिए आपको दोनों लैंग्वेज एग्जाम एग्जाम में भी दोनों लैंग्वेज में आपको स्टेटमेंट देखनी है, ठीक है। कई बारी मरवा देगी आपको जो हिंदी लैंग्वेज है, ठीक है, या इंग्लिश वाली, तो दोनों में आपको पढ़ना है कई बारी, ठीक है। लैंग्वेज का खेला, आप लैंग्वेज गलत पढ़ लेते हो या गलत दी हुई होती है, रेलवे के एग्जाम में वो बहुत बारी होता है। अभी मैं दोबारा से बनाता हूँ जल्दी से इसको, ठीक है। 10 बंदे बैठाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर ये हो गया, कितने हो गए, 3 और 4 7 और 1 8 हो गए, ठीक है ना। एक ये मान लो 9, एक ये हो गया 10, ठीक है, 10 हो गया। अब हमें बताना है, पहले ए और जे एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ए और जे सामने बैठा दो, ठीक है। एफ और एच एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ए और आई क्रम से बी के एकदम, ठीक है। ए और आई आर सिटिंग इमीडिएट राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, ऑफ बी। तो ये इमीडिएट राइट है ए, तो आई इमीडिएट लेफ्ट हो गया। और कहता है डी, आई और डी, ये जो है एच आई किसके बीच में है, एच आई और डी के बीच में, एच है जो आई और डी के बीच में दोस्तों, ये एच हो गया, तो ये डी होगा। और कहता है जो डी का जो एच का अपोजिट कौन सा है, एफ है, तो एफ कौन सा होगा, देखो 1 2 3 4 छोड़ने पड़ेंगे बीच में से, तो ये होगा एच का अपोजिट क्या होगा, एफ, ठीक है। अब हो गया सारा, अब बताना है अब कितने बंदे हो गए हैं, देखो ये 3 बच गए। दी की जानकारी को डी सी के दाई और एक दम बगल में बैठे दोस्तों, ये कुछ नहीं कह सकते हम, सी का हमें नहीं पता। आई एच और बी के बीच में बैठा है, आई है दोस्तों, एच और बी के बीच में बैठा है, ये ठीक है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोज लिटरेचर और पोइट्री, गद्य साहित्य और पद, ठीक है, ये दिया है, इसमें बताना हमें कौन सा बेस्ट रिलेशन है। दोस्तों आपको पता है जो गद्य है ना, ठीक है, जो गद्य में दोनों के दो आते हैं, ठीक है, मतलब प्रोज में क्या क्या आता है, लिटरेचर एंड पोइट्री दोनों आते हैं, और दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक में दो आएंगे और दोनों अलग अलग, ठीक है। ये मान लो ये, ठीक है, क्या है, प्रोज है, और ये फिर लिटरेचर है, ये पोइट्री है, ये अलग अलग है, ठीक है। ये किस में आते हैं, प्रोज में दोनों, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, 2 49 8 225, तो निम्नलिखित में से 12 का मान क्या होगा, 2 का तो 49 है, ठीक है, 2 का 49 कैसे आएगा, 2 का 49 कैसे आएगा दोस्तों, आपको पता है 7 का स्क्वायर होता है, ये 7 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो वैसे ही, ठीक है, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है, ठीक है ना। तो और 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 बराबर है 49, 7 का स्क्वायर था ये, और ये 8 बराबर है 225, ये है 15 का स्क्वायर। तो हमें बताना है, क्या बताना है हमें, 12 के लिए क्या होगा दोस्तों, तो 12 के लिए क्या होगा, ये भी स्क्वायर होगा किसी का, ये तो देखो कोई भी स्क्वायर नहीं है, ये भी कोई स्क्वायर नहीं है, ठीक है, एक ही है जो स्क्वायर है किसी का, 20 का स्क्वायर, ठीक है ना, क्या आएगा 400, इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आपको ये नहीं देखना कि 8 का 225 15 का स्क्वायर होता है, दो दो पावर थी 7 की, तो इसलिए 2 बराबर है 2, 8 तो ऐसे तो है ही नहीं है, 8 तो पावर बन ही नहीं रही। आपको क्या लॉजिक देखना है, लॉजिक क्या है इसमें, जो नंबर दिया है ना वो किसी ना किसी परफेक्ट स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही नंबर आपको चाहिए जो कोई परफेक्ट स्क्वायर हो इसमें, ठीक है। तो ऐसा नंबर कौन सा इसमें, ओनली वन है, 400। तो दोस्तों हमने इसमें वीडियो में कवर कर लिए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन जो पूछे गए थे 16/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट में, सेट नंबर 62। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ये बुक से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो।
ठीक है। बुक अगर आपने परचेज कर रखी है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस बुक से। अगर आप नए हो तो आप भी इसको परचेज कर सकते हैं। और ये क्या है दोस्तों, अगर आपको नहीं परचेज करना, आप वर्किंग में हो, कहीं हो, तो वो अलग बात है, वरना आपके लिए अगर दोनों चीज़ें तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। वरना फिर आप यूट्यूब से कवर कर सकते हैं सारा का सारा मल्टीपल टाइम्स, इसमें स्पीडोमीटर में लगा के आप सारे क्वेश्चन पेपर एग्जाम में एक बार जरूर देख के जाना, क्योंकि आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे, ठीक है। आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। पीवाईक्यू से अपना सिलेबस रिवाइज करना है, आपको भटकना नहीं है कभी। यूट्यूब पे 10-12 क्वेश्चन लगा लिए, 2 घंटे खराब कर दिए, सारा दिन गया, क्वेश्चन कर पाए सारे 20-30, ठीक है, ऐसे नहीं करना आपको। कंटिन्यू जितना प्रीवियस ईयर है उसको बार बार करिए, वहाँ से रिवाइज होगा सिलेबस, और अपने नोट्स रिवाइज करिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।